हाय दोस्तों, किंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 है, आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर लिखिए। आपको आज टॉप 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो पहला अंतर है, जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। दोस्तों, 2023 के पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से तैयार करना। तो दूसरा अंतर है, जीवनी प्रायः महापुरुषों की लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा कोई भी लिख सकता है। जीवनी जो है महापुरुषों की लिखी जाती है, जैसे महात्मा गांधी बड़े बड़े महापुरुष हो गए। और आत्मकथा जो है हम लोग भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है आत्मकथा को। जीवनी प्रायः महापुरुषों की लिखी जाती है, आत्मकथा कोई भी लिख। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे अंतर की तरफ। तीसरा अंतर है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैं आपको परीक्षा अध्ययन से छांट करके आपको ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप 2024 में टॉप कर सकें और अच्छा रिजल्ट लाएं, ताकि अपने गांव का नाम रोशन कर सके। दोस्तों, बने। तो दूसरा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। ये 2 अंक का पूछता है अंतर दोस्तों, हिंदी में 2 मार्क्स का। तो ठीक है दोस्तों, तो पहला अंतर है, कहानी लघु आकार की होती है, जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक अंतर हो गया। अब दोस्तों, दूसरा अंतर देख लीजिए। दूसरा अंतर है, कहानी में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन का बृहद चित्रण होता है। हाँ दोस्तों, तो एक क्वेश्चन का 3 अंतर बता दिए गए हैं। दोस्तों, तीनों अंतर में से 2 अंतर अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको 100% दोस्तों 2 अंक ज़रूर प्राप्त होगा। इस 5 क्वेश्चन में से 2 अंक ज़रूर आएगा। तो तीसरा अंतर है, कहानी लगभग आधे घंटे में पढ़ ली जाती है, जबकि उपन्यास दीर्घ काल में पढ़ पाते हैं। कहानी लगभग आधे घंटे में पढ़ ली जाती है, कहानी जल्दी पढ़ सकते हैं, जबकि उपन्यास में दीर्घ समय यानी ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में। इसका काल बृहद यानी ज़्यादा विस्तृत होता है, इसलिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं, नाटक और एकांकी में 3 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर है, नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक जो है उसमें अनेक पात्र अनेक अंक होते हैं, और एकांकी जो है एकांकी में किसी 1 अंक होता है। 1 अंक के बारे में बताया जाता है, एकांकी सिर्फ 1 अंक की होती है। तो दूसरा अंतर है, नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती हैं, जबकि एकांकी में एक ही कथा या घटना रहती है। एकांकी जो है इसमें एक ही कथा या घटना को लेकर चलते हैं, जबकि नाटक में आधिकारिक के साथ साथ सहायक और गौण कथाएं दूसरी भी सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों, अब इसका तीसरा अंतर देख लेते हैं। नाटक में कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है, जबकि एकांकी में कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है, यानी द्रुत गति यानी तीव्र गति से बढ़ता है, जबकि एकांकी में कथानक आरंभ से ही तीव्र गति से बढ़ता है और नाटक में विकास प्रक्रिया धीमी रहती है। अब प्रश्न क्रमांक 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यात्रावृत्त किसे कहते हैं। एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए। यात्रावृत्त वह विधा है जिसमें लेखक किसी विशेष स्थान की यात्रा का ऐसा सजीव वर्णन करता है कि पाठक पढ़कर ही ऐसा अनुभव करने लगे जैसे वह उसी स्थान के सारे दृश्य स्वयं देख रहा है, सारे दृश्य को वह स्वयं देख रहा है, ऐसा हमें
महसूस होता है। और इसके एक प्रमुख यात्रावित्त लेखक हैं राहुल सकृत्यायन। अब प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, रिपोर्ताज से आप क्या समझते हैं, लिखिए। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ रोचक और भावात्मक है। यानी इसका अर्थ क्या है, रोचक और भावात्मक है। ये रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ रोचक और भावात्मक है। दोस्तों आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है। इसको अच्छे से देख लीजिए। यह एक कलात्मक साहित्यिक विधा है। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्ताज लिखी जा सकती है। ये रिपोर्ताज है जो अपनी आंखों देखी घटनाओं पर ही लिखी जा सकती है। तो दोस्तों इसको अच्छे से तैयार। दोस्तों अगर आप लोग 2023 का पेपर देखना चाहते हैं क्लास 10th का, तो मैं आप सभी को उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर के साथ प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर पेपर का सलूशन चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों धन्यवाद।